प्रदोष का व्रत भगवान महादेव के लिए समर्पित है। प्रदोष मासिक शिवरात्रि महीने में 2 बार आती है और प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि, घर में बरकत और पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है, संतानें सुखी रहती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व होता है। तो प्रदोष व्रत अगर आप कर रहे हैं तो भादो माह की प्रदोष कब पड़ रही है, तो आइए जानते हैं कि 20 अगस्त को और दिन पड़ रहा है बुधवार का। तो बुधवार को 20 अगस्त को भादो की प्रदोष पड़ रही है। तो उसकी सुबह की पूजा हमें कैसे करनी है और शाम की पूजा कैसे करनी है, प्रदोष काल पूजा का समय क्या होगा, तो आइए सारी जानकारी जानते हैं। तो सुबह के समय जो पूजा करते हैं तो हम साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास छोटे से भी शिवलिंग, बड़े शिवलिंग जो भी आपके पास हैं, आप उनका पूजन करें। सबसे पहले जल से स्नान कराकर दूध से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। अगर हम कोई भी एक चीज़ चढ़ाते हैं जैसे दूध, दही, घी, शहद, तो सबसे पहले तो उसके बाद हमें तुरंत जल से स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने दूध से स्नान, दही से स्नान करा दिया है, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। फिर हम शहद से स्नान कराएंगे और फिर से हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो शहद से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। अब हमने यहाँ पर घी से स्नान करा दिया है और घी से स्नान कराने के बाद फिर से पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद या फिर आप सभी चीज़ों को मिला करके पंचामृत बना सकते हैं और पंचामृत बना करके भी आप स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो शाम के समय बस स्नान पंचामृत का करा सकते हैं और सुबह आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने पंचामृत से स्नान यानी कि सुबह भी कराया है और शाम के समय तो ज़्यादा पूजा का महत्व होता है प्रदोष काल की पूजा का। तो शाम के समय विधि विधान से पूरी पूजा की जाती है। सुबह अगर किसी चीज़ की कमी भी पड़ जाए मगर शाम के समय पूरी पूजा अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी चीज़ों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर यहाँ पे अच्छे से धुल दिया है, साफ कर दिया है और गंगा जल से भी ज़रूर स्नान कराएं। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिए हम चंदन लगाएंगे। तो चंदन में आप अष्टगंध चंदन भी लगा सकते हैं या फिर सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अष्टगंध चंदन लगाया है। रोली मोली सिंदूर चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे सिंदूर चढ़ा दिया है और भगवान भोलेनाथ के लिए चावल चढ़ाएंगे। चावल का चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि एक भी अक्षत चावल टूटा हुआ ना हो। तो चावल चढ़ाएंगे, उसके बाद बेलपत्र पुष्प चढ़ाएंगे। सुबह की पूजा आप इसी तरह कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपके पास छोटे से भी अगर शिवलिंग विराजमान है, किसी गमले में या फिर आप थाली में रखते हैं, तो इस तरह से पूजन कर सकते हैं। आप मंदिर जाना चाहें तो मंदिर भी जा सकते हैं, मगर शाम के समय हमें पूजा में और बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा पुष्प, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर कोई कमी रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, मगर हमें ज़्यादा जो हो सके अगर सामग्री मिल जाती है तो हमें ज़रूर पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है। और शाम के समय पूजा में हमें गेहूं के दाने, मूंग के दाने और काली तिल इन सब चीज़ों का अलग अलग विशेष महत्व होता है। जैसे कि गेहूं को दाने चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुखी होती है। मूंग के दाने चढ़ाने से रोग समाप्त होते हैं, पति पत्नी में आपस में प्रेम बनता है। जैसे चावल को चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से धन की वृद्धि होती है। तो इसी तरह अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने का अलग अलग महत्व होता है। तो और जैसे कि महादेव के लिए अबीर, गुलाल और भस्म ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे मैंने सुबह भी ये सारी सामग्री चढ़ाई है और शाम के समय भी मैं चढ़ा देती हूँ। ये सारी सामग्री मैं एक डब्बे में एक साथ इकट्ठी करके रखती हूँ ताकि हर बार मुझे ढूंढना ना पड़े। तो इस तरह से आप सुबह की पूजा कर सकते हैं और घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो प्रसाद लगा सकते हैं और यहाँ पे मैंने चीनी का प्रसाद लगा दिया है। पर शाम के समय जो हम पूजा करते हैं उसको हम विधि विधान से करना चाहिए और या फिर मंदिर भी प्रदोष काल के समय मंदिर जाकर भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे घी का दीपक जला दिया है
और शाम के समय अगर आपको धतूरा मिल जाता है तो ठीक है, वरना गेहूं के दाने, मूंग के दाने, काली तिल, भस्म, अबीर, गुलाल, ये सब चीज़ें तो हम घर में एक बार आप मंगा कर रख सकते हैं और हमेशा आप इन चीज़ों को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करते हैं, सुबह की पूजा और फिर शाम की पूजा। शाम की पूजा में अगर आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके आप पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, और जैसे कि ये बुध प्रदोष है, तो बुध प्रदोष व्रत की कथा ज़रूर करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। प्रदोष व्रत को करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, घर में बरकत आती है, भोलेनाथ महादेव की और साथ में माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। तो इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रदोष का व्रत रखती हूँ और सुबह के समय आपको पूजा करने के बाद आपको हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर के भगवान के सामने हाथ जोड़कर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके संकल्प करना है कि मैं आज आपका ये प्रदोष का व्रत रख रही हूँ और मेरे से अगर कोई पूजा में गलती हो जाए या फिर व्रत में कोई अगर कमी हो जाए तो भगवान मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन के कल्याण के लिए या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप बोल करके ये व्रत करें और संकल्प का जो हाथ आपने हाथ में लिया है वो वहीं पर छोड़ दें भगवान भोलेनाथ के पास। तो इस तरह से सुबह हमें व्रत का संकल्प करना चाहिए और इस तरह से आप साधारण तरीके से भगवान भोलेनाथ का सुबह का पूजन कर सकते हैं और शाम के समय आप शिवालय भी जाकर पूजन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए हर हर महादेव।